रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी। नाज़रीन, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, अक्सर लोग ये मालूम करना चाहते हैं कि हज़रत, क्या रमज़ानुल मुबारक के महीने में अमल किया जा सकता है या नहीं? अगर किया जा सकता है तो कौन कौन से ऐसे अमलियात है जिसे हम सिर्फ़ रमज़ान में कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा कि कौन कौन से ऐसे अमलियात है जो आप रमज़ानुल मुबारक में कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। नाज़रीन, वैसे रमज़ानुल मुबारक में चाहे आप नफिल नमाज़ पढ़ें, चाहे आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, हर इबादत की जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आप इस तरह समझें कि अगर आप अमलियात के मैदान में कदम रखा है आपने और आप ये चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अमल पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शराइत है, ख़ास तौर से उन अमलियात के लिए जो लोग चाहते हैं कि मैं रमज़ानुल मुबारक में तस्खीर अरवाह का अमल करूं। जैसा कि किसी चीज़ को तस्खीर करना, मसलन जिन्नात तस्खीर करना या मुअक्किल तस्खीर करना या हमज़ात तस्खीर करना या परी तस्खीर करना या कोई भी ऐसी तस्खीर अरवाह जो गैबी मखलूक की मदद से आप उनसे काम लेना चाहते हैं, तो ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में ना करें। उसका रीज़न मैं ये बता दूं आपको कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आपने तस्खीर अरवाह का अमल किया तो आपको ख़ुद ही मालूम है कि तस्खीर अरवाह, चाहे वो जिन्ना, चाहे हमज़ा, चाहे मुअक्किल या कोई भी ऐसी तस्खीर अरवाह का अमल शुरू करते हैं तो उन अमलियात में वक्त की पाबंदी लाजमी होता है। साथ में आपको परहेज़ का ख्याल भी रखना है, जलाली जमाली और तर्क हैवानात का। तो आप ख़ुद ही जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के बाद फिर तरावीह पढ़ने का मसला, फिर अमल पढ़ना, फिर सहरी करना, फिर उनमें कुछ इबादतें भी आपको करना है। इन सारे इबादतों में अगर आप गुजारते हैं तो वक्त आपका नहीं बचेगा। मसलन आपने रात में अगर तरावीह की नमाज 10 साढ़े 10 बजे आप फारिग हुए, तो आप ख़ुद ही बताएं कि जब आप नमाज से फारिग हुए तो खाना खाने के बाद फारिग होने में और सोने में आपका 11 या साढ़े 11 बज सकता है। मैंने तो यहाँ तक देखे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को सोने में तकरीबन 12 बज जाता है। अगर आप 12 बजे सोएंगे और अमल आपका अगर 1 बजे का है तो आप ख़ुद बताएं, क्या आपके लिए पॉसिबल है कि 1 घंटे के बाद रोज़ाना आंखें खुल जाना? ये मुश्किल होता है और बड़ा ही इम्तहान आजमाइश का वक्त होता है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की आंख लग गई तो अमल आपका बातिल हो गया या अमल आपसे छूट गया। अगर अमल आपसे छूट जाता है तो अमल आपका ख़राब हो गया और उसमें आपको रिजात का डर रहेगा। नंबर 1 रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है मेरा अमल से रोकने का रमज़ानुल मुबारक में, कि अगर आपने रात में 1 बजे अमल को शुरू किया तो दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि अमल आपकी कितने देर का है। अगर 2 घंटे का अमल है आपका या 2.5 घंटे का अमल है तो ऐसे में अमल पढ़ते पढ़ते 2.5 या 3 बज सकता है। अगर 3 बज गया तो आप फिर कब सोएंगे? सोने का वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में आपको सहरी करना होगा। सहरी करने के बाद फिर नमाज फ़जर का मसला होता है, तो नमाज फ़जर भी आपको अदा करनी है, क्योंकि दौरान चिल्ला ये लाजमी है और ज़रूरी है और ये शराइत अमलियात में से है कि किसी भी वक्त की नमाज आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए। और जो अमलियात का वक्त आपने रखा है अमल का, वो वक्त की पाबंदी भी लाजमी है। तो
तो अगर आप सहरी करेंगे और फजर की नमाज़ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फजर की नमाज के बाद सोना होगा। और रात की जो नींद होती है बहुत ही कीमती नींद होती है। रात की नींद अगर 2 घंटा आप जाग लें और दिन में अगर आप 4 घंटा भी सो लें तो बराबर नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप इस तरह लगातार जागेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपका नागा होने का डर रहे, यानी आँख लगने का डर रहे, तो ऐसे में अमल आपका छूट जाने का डर है। अगर आपका अमल बातिल हो गया तो रिजात का मसला हो सकता है, जिसमें जान माल आपके किसी भी चीज़ पर ख़तरा हो सकता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब आप पूछेंगे तो क्या हम रमज़ानुल मुबारक में अमल नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप रूहानी क़ुव्वत बढ़ाने का अमल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा पाबंदी और परहेज़ जलाली जमाली का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। या आप ऐसे अमलियात कर सकते हैं जिसमें बहुत तगड़ा या करदी शराइत नहीं है, हल्का फुल्की शराइत है, तो ऐसे अमलियात को अंजाम दे सकते हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें, औराद व वज़ाइफ में अपना वक्त गुजारें। बेहतर है कि रमज़ानुल मुबारक में नवाफिल आप कसरत से पढ़ें। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये कीमती जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के घंटी को लाजमी क्लिक करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।